आदरणीय धर्म बंधुगण, आज भादो मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि पर हम लोग उपस्थित हैं। आज के दिन ही अघोरेश्वर महाप्रभु का अवतरण दिवस है। 1937 में आपका इस धराधाम पर आगमन हुआ था। ऐसे अवतारी महापुरुषों का आगमन मानव जाति के लिए एक बहुमूल्य भेंट होता है। ये जन्म सिद्ध महापुरुष थे। आपने 7-8 वर्ष की अवस्था में ही गृह का परित्याग कर दिया। गांव वाले और घर के लोगों के निवेदन पर आपने गांव में आम के बगीचे में कुटिया में रहना स्वीकार किया। वहां रहना शुरू किए, साधना करते थे। गांव के लोगों को कुछ कुछ तकलीफें होती थी। वे लोग वहां जाकर अपना दुख व्यक्त करते थे। ये महापुरुष जी उठाकर कुछ भस्मी दे देते थे तो उन लोगों को ठीक हो जाया करता था। इसके चलते वहां तमाम भीड़ लगने लगी, तो इनको साधना में बाधा होने लगा। इन्होंने उस स्थान को परित्याग कर काशी की तरफ चल पड़े। काशी जाने पर एक बूढ़ी माता ने आपका स्वागत किया, आपका मार्गदर्शन किया, आपको गंगा में स्नान करने की सलाह दी, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कराया और आपको परमहंस लोगों का आश्रम स्थान पर जाने की सलाह दी, जिसे कीनाराम स्थल कहते हैं, और कहा वहां जाकर दीक्षा ले लो और तुम आगे का अपना साधना जारी रखो। बाद में कुछ कदम चलने के बाद ही उस महापुरुष के मन में संदेह हुआ कि पता तो पूछ लें यह माता कौन है। पीछे देखे तो वह विलुप्त हो चुकी थी। उनको अंतः प्रेरणा हुआ यह मां अन्नपूर्णा थी। तुम आगे बढ़ो, इनका आशीर्वाद सदैव ही आपके साथ रहेगा। वे महापुरुष जी बाबा कीनाराम स्थल पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ दिनों बाद उस समय के तत्कालीन महंत महाराज श्री राजेश्वर राम जी से दीक्षा ली और वहीं पर कुछ दिन निवास करने लगे। इनके गुरु महाराज ने इन्हें वहां का चाबी, वहां की जिम्मेदारियां सौंप दी। लेकिन कुछ दिन बाद एक दिन अचानक उन्होंने इनसे व्यक्त किया कि कमरे को खोलो, ताला बंद था, मैं कुछ देखना चाहता हूं। ये परम पूज्य अघोरेश्वर झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाने के क्रम में उन्होंने उस समय ताली कहीं रख दी थी। उन्होंने कहा कि अभी ताली तो महाराज कहीं रखा गया है, थोड़ा समय चाहिए खोजने के लिए। लेकिन इनके गुरु महाराज राजेश्वर राम जी ने कहा कि आदेश दिया कि तत्काल खोलो, मैं कुछ नहीं जानता हूं। आपने उस ताले को हाथ से छुआ, स्पर्श किया, वह ताला खुल गया। उन्होंने कहा, अरे लगता है कि हमारे पहले भी तुमने किसी को गुरु बनाया है। कहां से तुमने सिद्धियां हस्तगत किया? यही सब बात सिद्ध करता है कि महापुरुष जन्म से ही सभी सिद्धियों के ज्ञाता थे। लेकिन औपचारिकतावश ये सभी साधनाओं को अपने जीवन में करके आने वाली पीढ़ी को भी दिखाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद इन्होंने उस स्थान का भी परित्याग कर दिया और विंध्य की पहाड़ियों में चले गए।
वहां इन्होंने कठोर साधना की, देवी का साक्षात्कार हुआ। वो दिन महारौरा श्मशान में भी आपने साधना किया, उच्च स्थिति प्राप्त कर फिर विचरण करने लगे। जो कोई मिल जाता उसका कल्याण हो जाता था, जो कोई कह देते थे वह घटित हो जाता था। लेकिन आपने सोचा कि इस प्रकार से मैं बहुत ज्यादा लोगों के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने जिस मार्ग को ढूंढा है, जिस परम शांति और आनंद को ढूंढा है, इसे और लोगों में वितरित करना चाहिए और लोगों को भी वहां भूले भटके लोगों को पहुंचने का मार्ग हमें बतलाना चाहिए। ऐसा सोचकर आप समाज से जुड़ने का प्रयास किए, जुड़ने लगे। लेकिन आप चाहते थे कि हम सेवा कार्य से शुरू करें। सेवा के रूप में आपने कुष्ठी बंधुओं का सेवा स्वीकार किया, जिन्हें समाज के लोग तो अपमानित करते हैं, अपने ही घर परिवार के लोग भी तिरस्कार करते हैं, एक कमरे में रहने के लिए बाध्य करते हैं, एक थाली बर्तन निकाल दिया जाता है, उसी में खाओ, उसी रूम में पड़े रहो ताकि दूसरे को वह बीमारी न पकड़ सके। ऐसा अपमानित तिरस्कृत जीवन जीने वाले लोगों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का ये अधिकार दिलाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कुष्ठ सेवा आश्रम का 1961 में स्थापना किया और आपने वहां पर रह करके उन बंधुओं का, कुष्ठी बंधुओं का सेवा स्वयं अपने हाथों से करना प्रारंभ कर दी। आयुर्वेदिक औषधि बनाते, उससे उनको धोते, सफाई करते, पट्टी करते, साथ में उनको खाना खिलाते, रखते। इस प्रकार से उनकी सेवा की यात्रा का शुरुआत हुआ। इसके अलावा भी आपने बहुत तरह के सेवा कार्य प्रारंभ किया। बिना तिलक दहेज का विवाह, विधवा विवाह, शादी पर होने वाले फिजूल खर्ची को रोकने के लिए जन जागृति फैलाना, अंत्येष्टि के ऊपर भी बहुत तरह से फिजूल खर्ची होता है, उसके विरुद्ध में भी आपने लोगों को प्रेरित किया, जागृत किया, संदेश दिया कि सब फिजूल खर्ची, तुम परिश्रम से धन कमाते हो, फिजूल में मत खर्च करो। इसको आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने में, संस्कार देने में खर्च करना चाहिए या फिर किसी गरीब कन्या के विवाह में लगाना चाहिए। आप महिलाओं को भी जागृत किया, महिला मंडल की स्थापना की, युवा मंच का स्थापना आपने किया, युवकों को प्रेरित करने के लिए, उनमें अच्छा संस्कार जागृत करने के लिए। इस प्रकार से कार्यक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, लोग भी आकर जुड़ने लगे, हर प्रकार के लोग। आपने समाज में व्याप्त जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव के विरुद्ध भी अभियान छेड़ा, लोगों में जन जागृति फैलाया कि भाई सभी ईश्वर की संतान हैं, एक ही ईश्वर हमारा पिता है, उसी से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, सभी मनुष्य हैं। पहले हम मनुष्य बनते हैं, फिर हम किसी जाति के, किसी धर्म के सीमा में बन जाते हैं। तो हमें मनुष्य बनना है। मनुष्य बनने की प्रेरणा आपने सबको दिया और अपने सभी शिष्यों को, संत जनों को, साधु के साथ साथ सैनिक के गुणों को स्वीकार करने की भी सुझाव दी कि साधु और सैनिक दोनों के गुणों को स्वीकार करना होगा। सैनिक क्या करता है? देश की सीमा पर देश के शत्रुओं को बाहर निकालता है धक्का मारकर। तो साधुओं को क्या करना है? समाज में जो पश्चिम की सभ्यता, पश्चिम के विचार टीवी के माध्यम से, पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो प्रवेश करते जा रहा है, उसका विरोध करना है। क्योंकि उन विचारों से
हमारी युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है और उनकी मानसिकता संकीर्ण होते जा रहा है। वे अपने मानसिक और बौद्धिक विकास ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और भविष्य में इन्हीं युवा पीढ़ी के ऊपर अपने देश का बोझ आने वाला है। ये जितना ही स्वस्थ होंगे, जितना ही सबल होंगे, जितना ही इनके कंधे मजबूत होंगे, उतना ही हमारे देश उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा, सबल होगा। तो इन युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हमें उन विचारों से रक्षा करना होगा। समाज में घूम घूम कर उस महापुरुष के विचारों को फैलाना, इस महापुरुष के विचार मैं सभी धर्म बंधुओं, माताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप अभिभावक के रूप में अपने बच्चों को ये शिक्षा अवश्य ही दें, उन विचारों को सुनाएं, उन कथा और कहानियों को उनको पढ़ने की प्रेरणा दें, ताकि उस युवा पीढ़ी के लोगों में एक अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार का भी जन्म हो सके। सिर्फ शिक्षा से सब कुछ नहीं होता है, शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा से अंधविश्वास दूर होता है, शिक्षा से मनुष्य को आगे बढ़ने का अंदर में जो है उत्साह मिलता है, शिक्षा से उसको जीवन में आत्मनिर्भर बनने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, आत्मबल का विकास होता है। लेकिन संस्कार अगर ना हो तो केवल शिक्षा अधूरा हो जाता है। शिक्षा से मस्तिष्क का विकास होता है, संस्कार से हृदय का विकास होता है। हृदय का विकास भी आवश्यक है, तभी मनुष्य में भाव, हृदय में भाव की प्रधानता होती है। तो आज हमारे आने वाली पीढ़ी में शिक्षा के साथ संस्कार को विशेष महत्व देना है, ताकि भारत के जो संस्कार हैं, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो आत्मा है, उसके प्रति वे आने वाली पीढ़ी के बच्चे ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। देखो बंधुओं, हमारे जीवन में बहुत सा ऋण है, माता का ऋण है, पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है। उसी प्रकार से हमारे देश का भी ऋण है, राष्ट्र का ऋण है। इसको चुकाने के लिए भी हमें कुछ काम करना है। और उस महापुरुष जी ने जो युवा पीढ़ी में जागृति फैलाया, उसमें अच्छे संस्कार देने की हर संभव कोशिश की। अपने अपने आशीर्वचन के माध्यम से युवा पीढ़ी को संकल्प कराकर मैं देखता हूं कि उसमें अनेकों युवा आज भारतवर्ष के छोटे से लेकर बड़े बड़े स्थानों पर, पदों पर कार्य कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपने जिम्मेदारी का अच्छी तरह निर्वहन कर रहे हैं। ये अच्छा संस्कार का ही देन होता है। आज समाज के अंदर बंधुओं बहुत से विघटनकारी ताकतें सक्रिय हो चुकी हैं, हमें उन्हें नकारना है और संत महात्मा के विचारों, इन महापुरुषों के विचारों के सानिध्य में अपनी मानसिक विकास और बौद्धिक विकास को करना है। देखो, प्रतिमा की स्थापना होती है। प्रतिमा, यहां भी आप देखते हैं प्रतिमा लगा हुआ है। प्रतिमा का उद्देश्य क्या है? उस विचारधारा की स्थापना। हमें से हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम उस महापुरुष के विचारधारा को अपने मन में, अपने अंतःकरण में स्थापित करें और उस विचारधारा पर चलने का दृढ़ संकल्प करें। उस विचारधारा के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करने का संकल्प करें। देखो, मानसिक साधना क्या है? हमें हमेशा
चिंतन करना है, ध्यान देना है कि हमारा सोना, जागना, खाना, कर्तव्य करना, व्यवहार करना और आचरण उस विचारधारा के अनुरूप होना चाहिए। इसे ही साधना कहते हैं। जो निरंतर इस कार्य को करता है, उसके अंदर जो आसुरी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह सब कुछ धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। और हम लोग उस विचारधारा के अनुरूप बनने लगते हैं। हमारे अंदर प्रेम, दया, करुणा, शील, शालीनता का उदय होने लगता है। और इन्हीं विचारों के उदय होने पर हमारे अंदर भक्ति प्रबल होने लगता है। भक्ति में भाव की प्रधानता होती है। जिसका भाव शुद्ध होता है, जिसका स्वभाव सरल होता है, निर्मल होता है, ऐसा व्यक्ति सदैव ही अपने अभ्यंतर में आनंद की अनुभूति करता है। समाज के लोग चाहे कुछ भी कहें, अच्छा कहें, बुरा कहें, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अपने आप को बदलना, अपने आप में परिवर्तन लाना, अपने आप को उन महापुरुषों के विचारों के अनुरूप ढालना, यह हमारे हाथ की बात होती है। तो जो हमारे हाथ में उसे करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भाव को, स्वभाव को और आदत को बदल डालता है, वो कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता है। नीच जोनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता है। वह सदैव ही आगे की तरफ अग्रसर होता है, मनुष्य बनता है, मानव बनता है, फिर महामानव बनता है और देवता तक भी वह पहुंच जाता है। इनके शुद्धि के लिए हमें किनकी आवश्यकता होती है? संत महापुरुष के विचारों की, सत्संग की। सत्संग में जाने से मनुष्य के भाव विचार परिवर्तित होते हैं। सत्संग में जाने से बहुत सी हमको प्रेरणाएं मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छे विचारधारा सुनने को मिलता है और उसी विचारधारा को अपने अंदर स्थापित करने से हम अपने आप को उसके अनुरूप ढाल सकते हैं। तभी हम अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है या हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, अपने बाल बच्चों या घर परिवार के अतिरिक्त भी हमें कुछ करना है। जिस भारत माता की गोद में हम पले हैं, बढ़े हैं, उन भारत माता के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। जो जन्म देने वाली माँ है उसके प्रति तो कर्तव्य है ही, तो उसके प्रति भी हमें कर्तव्य का निर्वहन करना है। उसके लिए हमें देश के प्रति अच्छा विचार भाव रखने वाले लोगों को हर प्रकार से समर्थन देना है, योगदान देना है और उस तरफ हमें सदैव ही अग्रसर होना चाहिए। देखो, पहले की माताएं, बूढ़े बुजुर्ग जो काकी, दादी, नानी होती थी, अपने बच्चों को, उन संत महात्मा को जो क्षेत्र में हुए हैं, उनकी कहानियों को सुनाते थे। उन कहानियों को सुना सुना करके सुलाती थी। उससे भी उनमें अच्छे संस्कार होते थे। आज समय काल में वे कथा कहानियां कुछ नहीं कहते। आजकल की माताएं टीवी स्वयं भी देखती हैं, बच्चों को भी टीवी देखते हुए सुला देती हैं। यही सब विचारधारा हमें गलत दिशा में ले जाता है, आने वाली पीढ़ी को गलत कर सकता है, भ्रमित कर सकता है, अपने संस्कृति से दूर ले जा सकता है। और संस्कृति माता होती है। जिस प्रकार से बालक अपने माँ के गोद में फलता है, फूलता है, विकसित होता है, अच्छा संस्कार सीखता है, उसी प्रकार हमें भी अपने भारत माता के गोद में ही पलना है, आगे बढ़ना है, अच्छा संस्कार सीखना है। तभी हम अपने देश के बूढ़ों बुजुर्गों को सम्मान दे सकते हैं,
अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं और जीवन में आने वाले भटकाव से हम बच सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा भटकाव हो रहा है और होने वाला है। अगर हम उन महापुरुषों के विचारों से दूर होते गए, उसका अनदेखा किए, अपने बच्चों में उसको नहीं डाल पाए, तो आपके बच्चे कटते जाएंगे। देखो, बच्चा तो मनुष्य का होता है, बच्चा पक्षियों का भी होता है। मनुष्य का पुत्र पौत्र कहा जाता है। पुत्र पौत्र वही कहा जाता है जो माता पिता बूढ़े बुजुर्गों का आदर करना जानता है, सम्मान करना जानता है, उनको दुख सुख में साथ देता है। नहीं तो आज तो देखने में समाज में आ रहा है कि बच्चे हैं, पशु पक्षियों के भी बच्चे होते हैं, उसके भी माँ जो है छोटे छोटे कणों को चुन कर लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, बड़ा करती है, पंख जमता है तो वे बच्चे उड़ जाते हैं, फिर नहीं जानते कि मेरे माता पिता किधर गए। आज के भी अगर इस तरह से बच्चे करने लगे तो वे भी उन पक्षियों की बच्चे की तरह ही समझे जाएंगे। इसलिए बंधुओं, हम कहते हैं शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ही आवश्यक चीज है। संस्कार से संस्कारित करो। आपका बच्चा अच्छा संस्कार हो गया, अच्छा शिक्षा हो गया, आप उसको धन संपत्ति नहीं भी देंगे तभी वह आसानी से अच्छा जीवन जी सकता है। इसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र हो गया, अच्छा संस्कार आपने नहीं दिया, नशेड़ी हो गया, वेश्यागामी हो गया, तो आप चाहे करोड़ों रुपया उसके नाम पर रख दो, वह सब बर्बाद कर देगा, फिर रोड पर ही घूमेगा। और पुत्र अगर सुपुत्र हो गया, अच्छा शिक्षा हो गया, अच्छा संस्कार हो गया, तो उसे आप कुछ मत दो, कोई धन दौलत मत दो। देखो, अपना अच्छा से जीवन जिएगा, अपने लिए उपयोगी सामान भी जुटा लेगा, अपने बूढ़े बुजुर्गों की प्रतिष्ठा, पूर्वजों की प्रतिष्ठा को भी वह आगे ले जाएगा, बढ़ाएगा। इसलिए हमें धन संपत्ति जुटाने के लिए नहीं है, उनके लिए धन संपत्ति जुटाना आवश्यक नहीं है। लोग, हम देखते हैं कि लोग धन संपत्ति जुटा कर रखना चाहते हैं कि हमारी आने वाली 2-3 पीढ़ी उसे खाएगी, और उसी के चक्कर में न अपने बच्चे को समय दे पाते हैं, न परिवार को समय दे पाते हैं, न अच्छा संस्कार दे पाते हैं। तो ऐसा धन संपत्ति बंधु फिर किस काम का होगा? आपके आंख के सामने ही वह उड़ाएगा। कई माता पिता लोग दुखी होकर बोलते भी हैं। इसलिए हमें इन विचारों को समझना है कि हम बच्चों में संस्कार दें। संस्कार कैसे होगा? संत महात्मा महापुरुष जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन सबके जो है इतिहास को पढ़ने से होगा। सभी विचारधाराओं को आप सुनाइए, समझाइए, पढ़िए, पढ़ाइए। ये तो हमारे साहित्यों में भी, हमारे जो है शिक्षा में भी होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूली शिक्षा में भी। लेकिन उन चीजों के विचारों को महत्व न देते हुए हमारे देश में भी बहुत दिनों से मैं देखा इतिहास के रूप में उन आक्रांताओं के इतिहास के कब जन्म हुआ, कब यहाँ चढ़ाई किया, कब पैदा हुआ, कब उसके माता पिता का क्या नाम है, इन सब विचारों को ज्यादा महत्व दिया गया। जब उसके जगह इन विचारों को अगर महत्व दिया जाता तो शायद ज्यादा अच्छा हुआ होता। देश के लाखों ऐसे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने जो है देश के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन उनको कोई आज नहीं जानता है। उन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। उनकी जीवन गाथा हम सुनकर हम अपने बच्चों को उत्साह भर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, उनमें समर्पण की भावना जागृत कर सकते हैं, राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर सकते हैं। तीन महापुरुष जी ने हमें इन सभी दिशा में विचार करने की प्रेरणा दी। और साथ ही फिजूल खर्ची, शादी के नाम पर कितना फिजूल खर्ची होता है, अंत्येष्टि में कितना फिजूल खर्ची होता है। सभी ज्ञान मार्ग के पथिकों ने इसका विरोध किया है कि तुम जितना सुविधा है करो। लोग सोचते हैं कि हमारे माता पिता जो चले गए, हम धन संपत्ति खर्च करके काम क्रिया करेंगे तो उनकी मुक्ति मिल जाएगी। हम जो यहाँ पर बिस्तर देते हैं, कंबल देते हैं, छाता देते हैं, जूता देते हैं, वो हमारे पिताजी को मिल जाएगा। अरे बंधु, यह सब संभव नहीं है। वह आत्मा तो निर्मल है,
निर्विकार है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, वह सब कैसे जो इन सामानों का उपभोग करेगा? यह तो शरीर के उपभोग की वस्तु होता है, और इसी सब को करने में आप कर्ज में डूब जाते हो। कर्ज में डूब जाते हो तो वह कर्ज आपका बहुत दिनों तक पीछा करता है, परेशानियां उठाना पड़ता है। यह सब हम अपने संतुष्टि के लिए कर सकते हैं या करते हैं। जो कुछ भी करते हैं इससे हमारा संबंध है। जाने वाला तो अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको अगला जन्म में फल की प्राप्ति होती है। अच्छा कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है, या फिर उसकी इच्छा है तो आता है तो वह मनुष्य जीवन में आता है, नहीं तो लाखों जोनियां हैं। कीट पतंग की जोनी है, कुत्ता बिल्ली की जोनी है, अनेक जोनियों में मनुष्य को भटकना पड़ता है अगर अच्छे कर्म नहीं करिए तो। और बाद में आने वाली पीढ़ी हमारी जो है उसके नाम पर खर्च करके चाहे हमको मुक्ति दिला दे, हमको अच्छा जो है गति दिला दे, या हमको अच्छा जोनी दिला दे, तो यह संभव नहीं होता है। ठीक है, आप उनके जो है माध्यम से इस पृथ्वी पर आए हैं तो उनके प्रति आपका कर्तव्य है। आप जो भी करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन आपके ऊपर भार न बने ऐसा ही कीजिए, सामान्य ढंग से कीजिए, उस पर दिखावे में मत कीजिए। उस महापुरुष जी ने जो है सदैव से ही कहा है कि शादी विवाह में भी 50-60 की संख्या में उपस्थित होकर करो, ज्यादा लोगों को धीर मत जुटाओ। अभी कोरोना काल में देखिए लोग 50-60 में काम कर रहे हैं, शादी हो रहा है। शादी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें क्या असुविधा है? अंत्येष्टि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कम से कम लोगों में हो रहा है। फिजूल खर्ची बंद हो रहा है। तो क्या अभी जो कोरोना काल में लोग चले गए उनकी मुक्ति नहीं होगी? ऐसा बात नहीं है, उनकी भी मुक्ति होगी। कर्मानुसार उनको भी गति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो यह सब चीजें समय की हमारा मांग है कि हम इन सब चीजों को स्वीकार करें। इस महापुरुष ने समय काल के अनुसार से हम लोगों को सुझाव दिया है, हमें जीवन जीने की शैली दिया है, एक मार्ग दिया है, एक पगडंडी दिया है। उन महापुरुषों के बताए पगडंडियों पर चलकर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। हमारे स्वयं के हाथ में है जीवन का उद्धार करना, दूसरे के हाथ में नहीं है। इसलिए बंधु, इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि ज्यादा सिर्फ आश्रम के बंधुगण ही सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं, आम लोगों के लिए कोरोना महामारी और जिला प्रशासन के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। आज आश्रम बंद भी है, रहेगा। तो इस अवसर पर मैं आप लोगों को इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों में अच्छा संस्कार दीजिए, फिजूल खर्ची को रोकिए और इस महापुरुष के बताए गए विचारधारा को अभ्यंतर में स्थापित कर उसी पर चलने का दृढ़ संकल्प करें, ताकि आपका जीवन भी महान होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा मार्ग आप दे सकेंगे। जय मां, जय गुरुदेव। मैं आप लोगों में बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम करता हूं।